Pranam everyone, we are going to continue CBSE English class 9th chapter 1 The Fun They Had. Fourth paragraph. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. Means जो मैकेनिकल टीचर था उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, उसके लिए मार्गी की मम्मा ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था। वो काउंटी इंस्पेक्टर एक छोटा सा मोटा सा आदमी था जिसका रेड कलर का फेस था और वो अपने साथ एक टूल बॉक्स लाया था। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गिव हर एन एप्पल। उसने मार्गी को देख के स्माइल किया और उसे एक सेब फल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट। उसके बाद उसके टीचर को उससे दूर एक तरफ ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. जो मार्गी थी वह ये चाहती थी कि यह मशीन जल्दी अच्छी नहीं हो और उसे पढ़ाई नहीं करनी पड़े, लेकिन वह ये भी जानती थी कि जब ये ठीक हो जाएगी तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन लगभग 1 घंटे के बाद और उससे भी ज़्यादा समय के बाद एक बड़ी सी काली सी गंदी सी एक बड़ी सी स्क्रीन उसके सामने थी जिस पे सारे लेसन्स दिखाए गए थे और क्वेश्चन आंसर भी उसमें पूछे गए थे। दैट वाजंट सो बैड, वो बहुत बुरी थी। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट where she had to put homework and test papers। और वह भाग मार्गी उस भाग से बहुत नफरत करती थी, उस स्लॉट से। स्लॉट मीन्स एक ऐसी स्पेस या एक ऐसा समय, एक ऐसी पोजीशन जब होमवर्क दिया जाता या टेस्ट पेपर्स होते। मार्गी को उससे बहुत नफरत थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंचकोड। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और उसे हमेशा जो आंसर थे वह एक पंचकोड में लिखना होते थे, जो कि उसने तब सीखी थी जब वह 6 साल की थी। और मैकेनिकल टीचर उन्हें उसी समय चेक करता और बिल्कुल उसी समय मार्क्स भी दे देता था। फिफ्थ, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। अब जो काउंटी इंस्पेक्टर था वह उसने मुस्कुराया और अपना काम फिनिश कर लिया और मार्गी के सिर पे हाथ फेरा। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी मम्मी से कहा, मार्गी की मम्मी से, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स, ये इस छोटी सी बच्ची की कोई गलती नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। और मेरा ये मानना है कि जियोग्राफी भूगोल का जो सेक्टर है वह थोड़ा सा तेज गति से चल रहा था। गियर्ड मीन्स थोड़ा सा तेज गति से चल रहा था कि स्टैंडर्ड से भी, जो स्टैंडर्ड्स उस क्लास के बच्चे का होना चाहिए उससे तेज। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। और मैंने इसे एक 10 साल के बच्चे के अनुसार इसे सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। लगभग इस बच्चे की जो प्रोग्रेस है वह संतुष्टिपूर्ण है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और उन्होंने फिर से मार्गी के सिर पे हाथ फेरा। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी को बहुत बुरा लगा। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, क्योंकि मार्गी तो उम्मीद कर रही थी कि वो जो इंस्पेक्टर है वह टीचर को अपने साथ ले जाएंगे। इनमें से जो मैकेनिकल टीचर है इस मशीन को अपने साथ ले जाएंगे वो। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि एक बार वह टॉमी के टीचर को उससे लगभग 1 महीने के लिए दूर ले गए थे, क्योंकि उसमें जो हिस्ट्री का टेक्स्ट सेक्टर था वह पूरी तरह से खाली हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई भी व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। 6, टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने उसकी ओर बहुत सुपीरियर आँखों से देखा, बहुत आश्चर्य से देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। उसने कहा कि स्टूपिड, ये हमारे प्रकार के स्कूल्स नहीं है, तब हमारे प्रकार के स्कूल नहीं होते थे। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। यह पुराने ज़माने के स्कूल थे जो कि हजारों और हजारों साल पहले होते थे। ही एडेड लॉफ्टीली मीन्स उसने नमक मिर्च लगा के बोला, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली। और उसने कहा सेंचुरी से एगो मीन्स कई शतकों पहले।
मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को दुख हुआ। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मैं ये नहीं समझ सकती कि उस समय कैसे स्कूल होते होंगे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल, देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, और उसने इस बुक में झांक के देखा और बोली कि एनीवे उनके पास तो एक टीचर भी होता होगा। दे हैड अ टीचर, इट वाज अ मैन, मीन्स हाँ उनका एक टीचर भी होता होगा और वह एक व्यक्ति होता होगा। व्यक्ति मीन्स कोई भी पुरुष या कोई भी महिला। श्योर दे हैड अ टीचर, निश्चित रूप से उनके टीचर भी होते होंगे। बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन यह कोई रेगुलर एक नॉर्मल टीचर नहीं होता था। इट वॉज अ मैन, यह एक व्यक्ति होता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक व्यक्ति कैसे एक टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, मीन्स वह लड़के और लड़कियों को चीज़ें दिखाता होगा और उनको पढ़ाता होगा, उनको होमवर्क देता होगा और उनसे क्वेश्चंस पूछता होगा। 7th, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक व्यक्ति इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज़, हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना जानते हैं जितना मेरे टीचर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा, बेटचा मीन्स मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मेरे पिताजी उससे भी ज़्यादा लगभग जानते होंगे। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मीन्स मार्गी लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। शी सेड आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मेरे घर में कोई अजनबी व्यक्ति आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ, मीन्स और जो अजनबी व्यक्ति वो सारा दिन मेरे घर में रहे, मैं तो ये बिल्कुल पसंद नहीं करूँगी। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी स्क्रीम्ड मीन्स हंस, जोर से चिल्लाते हुए, टॉमी जोर से चिल्लाते हुए हंसा। यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम ज़्यादा नहीं जानती हो। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहते। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनकी एक विशेष बिल्डिंग होती है जहाँ सारे बच्चे जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक साथ सारी चीज़ें सेम चीज़ों को सीखते हैं। श्योर इफ दे वर द सेम एज, और निश्चित रूप से वो लगभग समान उम्र के ही होते होंगे। We will discuss this chapter in my next video. Thank you for watching this video.